बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो कमीशन बनाया गया है, उस कमीशन की कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि वो जो कमीशन के सरबराह जिस जज को बनाया गया है वो पीसीओ के तहत हलफ लेने वाले जज हैं, और जिन्होंने 2007 में मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ लिया था, और फिर उसके बाद उन पर कई एलिगेशंस थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरखास्तें थीं, जिसकी बुनियाद पर फिर उनको खुद ही ओहदे से हटना पड़ा था। अब उसको इनको वो जज मिला है, तमाम जो हमारे साबका जजेस हैं उनमें से ये जज मिला है जिसको उन्होंने कमीशन का सरबराह बनाया है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक खबर है जो गर्दिश कर रही है, डॉन न्यूज़पेपर पर भी उसकी तफसीलात आई हैं और मुख्तलिफ जो अखबारात हैं पाकिस्तान की। ये कीनिया में जो टीम पाकिस्तान की जो इंक्वायरी कमेटी थी, तहकीकाती कमेटी 2 रुकनी, जिसमें एक आईबी का मेंबर था और एक एफआईए का था, और उनके बारे में हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वो कीनिया गए हुए हैं तहकीकात के लिए। अब उनकी तरफ से ये खबर आई, अभी तक ऑफिशियल खबर तो नहीं आई कि जी उनका जो वहाँ पर वो गए हैं तो उनकी मुलाकात हुई है नहीं हुई। उन 2 गवाहों के हवाले से, जिन गवाहों के बारे में कहा जा रहा था, खुर्रम और वकार के हवाले से, तो अब ये बात सामने ज़रूर आई है कि मीडिया के ज़रिए जो हुकूमत खबरें भेज रही है और एक मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि खुर्रम और वकार ने अपने बयानात कलम बंद करवा दिए हैं, और वो जो मुबैना तौर पर बयानात हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इंक्वायरी कमेटी ने नैरोबी में खुर्रम अहमद से मुलाकात की है, और जो अपने भाई वकार अहमद और मकतूल साफ़ी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी के मालिक थे। जो वकार और अरशद शरीफ जिस गाड़ी पर सफ़र कर रहे थे उसका मालिक खुर्रम है, जिसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है मीडिया ज़राए के मुताबिक। ये 2 रुकनी कमेटी है जो वहाँ पर गई हुई है, तहकीकाती कमेटी। इसमें जो कहा यह गया है कि उनकी तरफ से जो बयान जमा करवाया गया, उस बयान के मुताबिक यही है कि अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का नतीजा ही करार दिया गया है। मतलब यह कि जो कीनिया पुलिस की तरफ से दावा किया गया, वही दावा इन गवाहान की तरफ से किया जा रहा है। अब गवाहान पहले मशकूक हो चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं, हुकूमती टीम पहले मशकूक है, और ये उसका तफसील आ रही है। वकार अहमद ने अपने मुबैना तौर पर, मैं मुबैना तौर पर इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी तक ऑफिशियली उन्होंने जो तहकीकाती टीम है उन्होंने इन बयानात के हवाले से कोई सरकारी सतह पर ना इसको मुस्तरद किया, ना इसकी तईद की है, ना तरदीद की है। लेकिन इस वजह से मैं, क्योंकि ये मीडिया के तरफ से जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं बयानात के हवाले से, इस वजह से मैं इसके लिए लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वकार अहमद ने मुबैना तौर पर तहकीकाती टीम को बताया है कि उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर अरशद शरीफ की मेज़बानी की थी, लेकिन उन्होंने इस शख्स का नाम नहीं बताया जिसके कहने पर उन्होंने अरशद शरीफ को रिहाइश फराहम की थी। साथ ही वकार अहमद ने यह कहा कि मैं अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार नैरोबी के बाहर उनके लॉज में खाने के दौरान मिला था, और उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को अरशद ने हमारे साथ हमारे लॉज में खाना खाया। खाने के बाद अरशद मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में चला गया, और 30 मिनट बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला मिली। इसका मतलब यह है कि पहली मुलाकात थी खुर्रम और वकार के साथ, और जो उनके ही लॉज में जो अरशद शरीफ वहाँ खाना खाया, और उसके बाद जो इन्हीं की गाड़ी थी, खुर्रम और वकार की गाड़ी थी, उस पर अरशद शरीफ जाते हैं, और 30 मिनट के बाद वकार कहता है कि जी 30 मिनट के बाद ये सारा मामला हो गया खुर्रम के साथ। खुर्रम गाड़ी में था अरशद शरीफ के साथ। वकार कहता है कि मेरा भाई जो खुर्रम है वो गाड़ी में था, और 30 मिनट बाद ये खबर आई कि जी उनकी ये फायरिंग हुई है। वकार अहमद ने मुबैना तौर पर बताया कि फायरिंग में मेरा भाई खुर्रम अहमद मोजज़ाती तौर पर बच गया। वो ऐसा मोजज़ा है कीनिया पुलिस का, या जो इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व थे, कि खुर्रम को कुछ नहीं हुआ और वो बच गया जो ड्राइवर था। और ये गलत शिनाख्त का अगर मामला था तो सबसे पहले ड्राइवर पर फायरिंग की जाती है, या टायर जो हैं वो ब्रस्ट किए जाते हैं, ना कि जो साथ बैठे पैसेंजर हैं उन पर हमला किया जाए। तो कहते हैं कि फायरिंग में मेरा भाई खुर्रम मुज़ाती तौर पर बच गया। हमने अरशद शरीफ का आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया के हुकाम के हवाले कर दिया। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि जो अरशद शरीफ का आईफोन है और अरशद शरीफ का जो मोबाइल फ़ोन और जो आईपैड है वो कीनिया हुकाम के हवाले किया है। अब देखना यह है कि जो तहकीकाती टीम गई है, आया ये वो वापस लेके आती है या नहीं आती,
क्या इनको कीनिया हुकाम वो वापस देते हैं, क्या उसमें से डाटा ख़त्म हो गया है, डाटा रिकवर होगा या नहीं होगा। एतजाज़ हसन साहब ये कह चुके हैं कि उनका जो लैपटॉप, जो आईपैड है वो और उनका मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, एक IT एक्सपर्ट दे दिया जाए, वो 10 दिन में बता देंगे कि उन पर यह हमला किसने किया और कौन उनके पीछे था। इस हद तक उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। अब वकार कह रहा है कि जो आईपैड और मोबाइल फ़ोन था वो हमने कीनिया हुकाम को दे दिया है। दोनों भाइयों ने पाकिस्तानी तफ्तीशी अफसरान को बताया कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने वीज़े की मुद्दत में तोसी भी करवाई थी। जबकि पहले जो ये खबर है कि उनके पास कीनिया का वीज़ा ही नहीं था और वो दुबई गए थे और दुबई से उनको कीनिया इस वजह से ही जाना पड़ा था कि उनके पास कीनिया में सिर्फ पासपोर्ट की बुनियाद पर भी दाखिला हो जाता है और वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो इस कहानी में जो मीडिया के ज़रिए फैलाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों ने कहा कि उनके वीज़े में तोसी भी करवाई थी और कीनिया की पॉलिस के मुताबिक जो अरशद शरीफ है उनको जब कत्ल किया गया तो वो गाड़ी का जो मामला है नाकाबंदी वाला वो वही उन्होंने बयान दोबारा दोहरा दिया है। मतलब ये कि हमारी जो तहकीकाती टीम गई है, जो कीनिया पॉलिस ने पहले रामलीला की कहानी सुनाई है, वही अब ये हमारी कमेटी भी वही उनसे ही लिखा हुआ उठा के कॉपी पेस्ट करके वापस आ जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी। अब इस पे अरशद शरीफ के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, ये अब्दुल शकूर प्राचा साहब हैं, ये साबिक जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के PCO जज हैं। 2007 में मुशर्रफ के PCO के तहत इन्होंने हल्फ लिया था और ये जज बने थे। अभी ये जो श्री मज़ारी को जब गिरफ्तार किया गया था और फिर अतर मिनल्ला साहब ने उनको रिहा करवाया और एक कमीशन बनाने का कहा था, वो भी यही कमीशन था। अब साबिक जज अब्दुल शकूर प्राचा वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे और उनके साथ एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद, ये 2 मेंबरान होंगे। ये 3 रुकनी कमीशन होगा जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के साबिक जज करेंगे और ये हाई कोर्ट के जज के हवाले से जो चीज़ें हैं वो जो सामने आई हैं, 2007 में PCO के तहत इन्होंने हल्फ लिया था और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी, शिकायत थी, मुख्तलिफ तरह की शिकायत थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बजाय इसके कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो आगे चलता और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता, इन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली थी। इन्होंने खुद ही अपने ओहदे से ओहदा छोड़ दिया था और रिटायरमेंट ले ली थी ताकि मेरे खिलाफ ये तब ली जाती है जब आपको पता हो कि आपके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है, तो आप उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये वो अब्दुल शकूर जज है। इसका मतलब ये है कि PCO के तहत हलफ लेने वाला जो जज है उसके अलावा इस वफाकी हुकूमत को कोई और साबिक जज नहीं मिला। ये मुतालबा तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की सरबराही में आप एक कमीशन बनाएं, भले वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस काजी फाजिसा साहब हों, उनके आप बनाएं कमीशन और उस वो कमीशन के नीचे ये टीम हो और वो इन सारे मामलात को देखे। आपने तो साबिक जज दिया हाई कोर्ट का और वो भी PCO के तहत हलफ लेने वाला जज, और फिर आप कहते हैं कि कौम आपकी इस बात को मान भी ले और कौम कहे कि वाकई साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। ऐसा कुछ होने वाला नज़र नहीं आ रहा बदकिस्मती से। और पहले भी जो अरशद शरीफ की फैमिली है और सलमान इकबाल पर जो इल्ज़ाम लगा उनकी तरफ से भी और जो उनकी साथी दोस्त हैं सहाफ़ी PFUJ की तरफ से भी ये कहा गया था कि उनको ये कमीशन मंजूर नहीं है। उनको या सुप्रीम कोर्ट के जज की सिटिंग जज की सरबराही में कोई कमीशन हो या अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ादाना कमीशन हो जो इस मामले पर इंक्वायरी करे। अब ये जो इन्होंने लूला लंगड़ा एक कमीशन बनाया है उसकी क्या हैसियत है, जिस पर पहले ही सवालात उठ गए हैं। इंक्वायरी कमीशन को ये कहा है कि अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात करके वफाकी हुकूमत को 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और फिर ये जो मामला है वो आगे चलेगा। ये इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया गया है और अब देखते हैं कि ये क्या इसमें कौन कौन अपने जो सबूत हैं या अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करवाते हैं और ये कमीशन क्या माजी की तरह इसमें से कुछ नहीं निकलेगा या कोई चीज़ ऐसी होगी कि इस बुनियाद पर अरशद शरीफ का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा और कातलों तक पहुंचा जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।